कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे। और हमारी राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। एंड ऑफ कोर्स बरसेगी क्यों नहीं, बिहारी जी हमसे इतना प्रेम जो करते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक, पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। द्वितीय अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सघो मुक्ति का वर्णन। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षड चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालुमूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। देखिए, जो चक्र होते हैं ना हमारे, विशुद्ध चक्र सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र जो हमारे गुदा पर होता है। हाँ जी, तो उसे एड़ी से दबा करके बिल्कुल बंद करके बैठ जाइए मूलाधार को। फिर उसके बाद उसे जो चक्र है, फिर कोशिश कीजिए अपनी वायु को ऊपर लेने की और फिर उसे स्वादिष्ठान तक चक्र तक लेके आइए। स्वादिष्ठान नाभि से 2 अंगुल नीचे होता है और फिर उसे स्वादिष्ठान से के बाद जब हम वायु को स्वादिष्ठान तक लेके आते हैं, फिर उसके बाद वायु को आप नाभि चक्र तक लेके आइए, मतलब मणिपुर चक्र तक लेके आइए। मणिपुर चक्र नाभि से 2 अंगुल ऊपर होता है। फिर उसके बाद वायु को इसी प्रकार कोशिश करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वायु को ऊपर खींचना पड़ेगा, बस आपको कोशिश करनी है, वो धीरे धीरे स्वतः ही प्रयास में आ जाती है अपने आप ही। और फिर धीरे धीरे उसे हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र, हम जहाँ हृदय वहीं पर ही बिल्कुल हमारा हृदय चक्र भी होता है। फिर उसके सीधे बिल्कुल ऊपर जाएंगे, जहाँ हमारा गला होता है वहीं पर ही होता है विशुद्ध चक्र। फिर उसके ठीक ऊपर यानी कि जो ये है भौहें के बिल्कुल मध्य में, जहाँ औरतें या पुरुष टीका या बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर होता है हमारा आज्ञा चक्र, अजना चक्र बोलते हैं जिसे लोग थर्ड आई भी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर धीरे धीरे इसी प्रकार से हमें वायु को वहाँ तक खींच करके लाना होता है और फिर इसी प्रोसेस को बार बार दोहराना होता है। आगे पढ़ती हूँ मैं। फिर वायु को धीरे धीरे तालुमूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदंतर 2 आँख, 2 नाक, 2 नासी छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालुमूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। इसके बाद सहस्रार चक्र हमारे जो सर होता है ना, बिल्कुल सर के ऊपर की तरफ, और जब हम हेयर बैंड लगाते हैं ना, तो हेयर बैंड रुकता जिस जगह पर है वो होता है सहस्रार चक्र। ओके, रोक कर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दें। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8
सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का ये शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय तन्मात्रा में रसना रस तन्मात्रा में नेत्र, रूप तन्मात्रा में त्वचा, स्पर्श तन्मात्रा में श्रोत्र, शब्द तन मात्रा में और कर्म इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गीत गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने देवोक्त द्वैध सनातन मार्ग, सुगम मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष
आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है और वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।